morning, students. How are you? I hope we are fine. तो बच्चों, आज हमारा है हिंदी साहित्य पाठ 2। एक थी तितली। एक थी तितली। एक थी तितली का हमें इसके पहले एक वीडियो प्राप्त हुआ होगा बेटा, लेकिन इसमें हम फिर से आपको एक थी तितली का नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ाना था। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार उसको हम आपको रिवीजन कराएंगे और उसके बाद फिर आगे का पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, एक थी तितली। तितली तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना, बटरफ्लाई। देखिए, इसमें तितली का चित्र दिखाई भी दे रहा है। और एक थी मतलब एक थी, वहाँ पे एक ही तितली थी। तो देखिए बेटा, आइए शुरू करते हैं हम लोग। एक थी तितली रंग बिरंगे पंखों वाली। एक तितली थी, कैसी थी? रंग बिरंगे पंखों वाली थी। उसका नाम था रूपा। उसका नाम क्या था? रूपा नाम था। जो एक तितली थी उसके पंख कैसे थे? रंग बिरंगे पंखों वाली थी। रंग बिरंगे मतलब कई रंग के। उसका नाम क्या था? रूपा था। वह सारा दिन इस फूल से उस फूल पर इठलाती घूमती। इठलाना मतलब इतराना। वह पूरे दिन क्या करती थी? इस पेड़ फूल से उस पेड़ पे इतराती रहती थी, इठलाती रहती थी और पूरा दिन घूमती रहती थी। एक दिन रूपा फूल पर आंख बंद किए आराम कर रही थी। एक दिन क्या हुआ? जो रूपा थी वो फूल पर आंख बंद करके आराम कर रही थी। एक भौंरा आया और गुनगुन करने लगा। एक भौंरा आया और वहाँ पे क्या करने लगा? गुनगुन करने लगा। वो अपनी आवाज़ करने लगा। आवाज़ उसकी कैसी थी? गुनगुन गुन की आवाज़ थी। रूपा ने के आराम में खलल पड़ा। रूपा जो आराम कर रही थी तो उसके आराम में क्या पड़ा? खलल पड़ा, बाधा पड़ी। उसने भौंरे को डांटा, ए भौंरे, बंद कर अपना गाना और भाग यहाँ से। तो रूपा ने क्या किया? भौंरे को डांटा और कहा, ए भौंरे, तू अपना गाना बंद कर और यहाँ से भाग जा। भौंरा कुछ न बोला, बस करता रहा अपनी गुनगुन। भौंरे को रूपा की डांट से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। भौंरा कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो अपना गुनगुन करता रहा। रूपा तुनकी और उड़ गई। रूपा तुनकी, रूपा गुस्सा हुई और वहाँ से उड़ गई। उसे कुछ चींटियाँ मिली। जब रूपा नाम की तितली उड़ रही थी तो उसे रास्ते में क्या हुआ? उन्हें रास्ते में कुछ चींटियाँ, एक चींटी मिली। रूपा बोली, आओ हम कुछ बातें करें। रूपा किससे बोली? चींटियों से बोली। क्या बोली? कि आओ चींटी बहन, हम कुछ बातें करें। चींटियाँ बोली। चींटियों ने क्या उत्तर दिया? कि नहीं, हमें बहुत काम है, सारे दाने बिल में ले जाने हैं। देखिए, चींटी रूपा ने जब रूपा नाम की जो तितली थी उसने चींटियों को देखा और चींटियों से कहा कि चींटियाँ आओ हम लोग कुछ बातें करें। तो चींटियों ने रूपा को क्या उत्तर दिया? चींटियों ने कहा, नहीं, हमें बहुत काम है। किसमें बहुत काम था? चींटियों को बहुत काम था। हमें सारे दाने बिल में ले जाने हैं। तो हमें अपने सारे दाने कहाँ ले जाने हैं? हमें अपने सारे दाने बिल में ले जाने हैं। अब देखिए, हम आगे का पैराग्राफ देखेंगे। वो पैराग्राफ था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके पहले वीडियो में। अब हम लोग आगे का पैराग्राफ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तुम करो काम। कौन बोलता है? रूपा कहती है चींटियों से कि तुम अब काम करो। आगे बढ़ी। उसे एक चिड़िया मिली। रूपा को रास्ते में कौन मिला? एक चिड़िया मिली। वह अपना घोंसला बना रही थी। रूपा ने कहा, आओ कुछ देर आराम करो और मुझसे बातें करो। जो रूपा को जो चिड़िया मिली, तो चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। तो घोंसला बना रही थी तो रूपा ने क्या कहा कि आओ, चिड़िया से बोली, आओ कुछ देर आराम करो और मुझसे बातें करो। चिड़िया बोली, मुझे फुर्सत नहीं है। चिड़िया रूपा से कहती है कि मुझे फुर्सत नहीं है। तुम ही घोंसला बनाने में मेरी कुछ सहायता कर दो। चिड़िया रूपा से कहती है कि मुझे फुर्सत नहीं है तुमसे बैठ के बातें करने के लिए,
और तुम ही घोंसला बनाने में मेरी कुछ सहायता कर दो। चिड़िया कहती है तितली से कि तुम भी मेरी घोंसला बनाने में कुछ सहायता कर दो। मुझसे तो यह सब ना हो सकेगा। फिर रूपा क्या कहती है, की आवाज़ निकालती है और कहती है कि चिड़िया से कि मुझसे तो ये सब ना हो सकेगा। कहकर रूपा आगे चली। इतना कहकर रूपा आगे चल दी। एक छत्ते पर उसे कुछ मधुमक्खियाँ मिलीं। एक छत्ते पर उसे कुछ मधुमक्खियाँ मिलीं। रूपा बोली, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। अब देखिए जो छत्ते में उसको कुछ मधुमक्खियाँ मिली तो रूपा क्या कह रही है मधुमक्खियों से कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती ना करोगी। मधुमक्खियों से कहती है कि क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती नहीं करोगी। मधुमक्खियों बोली। मधुमक्खियों ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करना है, तुम भी कोई काम क्यों नहीं करती। अब देखिए मधुमक्खियाँ तितली से क्या कहती हैं कि हमें शहद बनाने के लिए फूलों से बहुत सारा रस इकट्ठा करना है। और तितली से कहती है कि तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम भी कोई काम कर लो। तो क्यों करूं। अब तितली उत्तर देती है, क्यों करूं मैं काम। तितली कहती है कि मैं काम क्यों करूं। रूपा कुछ चिढ़ी और आगे चली। अब रूपा ने क्या किया, मधुमक्खियों से रूपा थोड़ी सी चिढ़ गई और आगे बढ़ी। उसे खरगोश मिला। अब मधुमक्खी को देखिए कौन मिला, खरगोश मिला। वह बोली, तुम क्या कर रहे हो, मुझसे कुछ बातें करो। उसने खरगोश से कहा जब रूपा आगे बढ़ी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे कुछ बातें करो। देखिए यहाँ पे खरगोश और तितली का चित्र भी दिखाई दे रहा है। खरगोश ने कहा, देखती नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। अब खरगोश क्या उत्तर देता है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। रूपा को बड़ा बुरा लगा। अब रूपा को क्या लगा, बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, सबके सब बेवकूफ़ हैं, बस काम काम काम। इसी गुस्से में वह पेड़ की एक डाल पर जा बैठी। अब जब सब काम कर रहे थे उससे कोई बात नहीं कर रहा था तो उसको क्या लगा, बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया और कह क्या रही है कि सब बड़े के सब बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, बस काम काम काम। इसी गुस्से से वह पेड़ की एक डाल पर जा बैठी। इसी में गुस्सा थी वो और मुंह फुला के क्या की गई, पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों। डाल पर एक गिरगिट बैठा था। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार आप लोग देखिएगा कि सब लोग फिंगर रख के पढ़िएगा जिनके पास किताबें हैं। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो स्क्रीन पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। डाल पर एक गिरगिट बैठा था। रूपा को देख उसका मन ललचा गया। अब देखिए उसी डाल पे कौन बैठा था, एक गिरगिट बैठा था। और गिरगिट ने जब रूपा को देखा तो उसका मन क्या हो गया, लालच में आ गया। वह उसे खाने के लिए चुपके से उसकी ओर बढ़ा। अब गिरगिट ने क्या किया, रूपा को खाने के लिए चुपके से रूपा की ओर बढ़ा। तिनका ले जाती चिड़िया ने उसे देख लिया। जो चिड़िया तिनका लेकर जा रही थी उसने उसे देख लिया। किसे, गिरगिट को रूपा की ओर बढ़ते हुए। तिनका जो ले जा रही थी चिड़िया उसने उसे देख लिया। वह जोर से बोली, रूपा बहन पीछे खतरा है। चिड़िया जो थी वह तेज से रूपा से बताती है कि रूपा बहन पीछे खतरा है, क्योंकि पीछे कौन था, गिरगिट था। रूपा बोली, रूपा घबरा कर उड़ गई। अब रूपा ने क्या किया, रूपा घबरा कर उड़ गई। चिड़िया ने उसकी जान बचा ली। अब चिड़िया ने देखिए रूपा की मदद की कि चिड़िया
ने ही तो देखा ना कि गिरगिट उसकी जान लेना चाहता था, रूपा की, और उसने बता दिया। तो रूपा क्या हो गई, जब उसने सुना कि कोई मेरे पीछे खतरा है तो वो घबरा कर उड़ गई, और चिड़िया ने इस तरह उसकी जान बचा ली। आगे देखिए, रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चिड़िया के पास गई और बोली, चिड़िया बहन, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अब देखिए चिड़िया क्या कह रही है। कह रही है, रूपा बहन, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारी सहायता नहीं की, फिर भी तुमने क्या किया, मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं भी खूब काम करूँगी और सबकी मदद करूँगी। अब देखिए चिड़िया क्या कह रही है कि आगे से मैं भी बहुत सारा काम करूँगी और सबकी मदद करूँगी। सबकी मैं मदद करूँगी। मदद में सहायता करना होता है, सबकी सहायता करूँगी। तो इस तरह चिड़िया क्या कहती है, इस तरह चिड़िया क्या कहते हैं, रूपा की जान बचा लेती है। तो उससे रूपा को क्या सीख मिलती है कि रूपा भी बहुत काम करने की सोचती है और सबकी मदद करने के लिए सोचती है। तो बच्चों, बेटा इसको आप लोग बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़िएगा। जिनके पास किताबें हैं वो किताबें में अपनी उंगली रख के पढ़ेंगे, जिनके पास किताबें नहीं हैं वो स्क्रीन पे देखेंगे। अब देखिए इसमें आपको दिया है अनमोल बोल। वह काम हल्का हो जाता है जिसमें बहुत से लोग हाथ बटाते हैं। देखिए इसमें बेटा बताया गया है कि वह काम बहुत ही हल्का हो जाता है जिसमें कोई और लोग हाथ बटा लेते हैं। एक काम को एक आदमी करेगा, एक लोग करेंगे तो बहुत देर तक करेंगे, लेकिन अगर कई लोग मिलके करेंगे तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमने जाना प्रेम से रहना, मिलकर रहना, दूसरों की सहायता करना, उपकार से सबका मन जीतना। तो हमने क्या क्या सीखा, प्रेम से रहना सीखा। इस पाठ को पढ़ा तो हमको क्या क्या सीख मिली, प्रेम से रहना सीखा, मिलकर रहना सीखा, दूसरों की सहायता करना भी हमने सीखा, और उपकार से सबका मन जीतना सीखा। देखिए आज से आप लोग भी प्रेम से रहना, किसी से झगड़ा नहीं करना, है ना, मिलजुल कर रहना, अच्छे से दूसरों की मदद करना। तो ये सब अच्छी बातें होती हैं। तो बेटा आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ शब्दार्थों को। तो देखिए यहाँ पे दिया है शब्दकोश। तो शब्दकोश में क्या दिया है, इठलाना। इठलाना मीन्स क्या होता है, इतराना, खुद को सबसे अच्छा दिखाना। इठलाना मतलब इतराना, दूसरों के सामने खुद को बहुत अच्छा दिखाना। तुनकी मीन्स क्या होता है, थोड़ी नाराज होना। फिर क्या देखिए, गुनगुन, तो नाक से बोलना। गुनगुन मीन्स क्या होता है, नाक से बोलना। धीमे धीमे गाने की आवाज़, धीमे धीमे गाने की आवाज़। सहायता मीन्स क्या होता है, मदद। सहायता मीन्स क्या होता है, मदद। और धन्यवाद मीन्स क्या होता है, शुक्रिया। धन्यवाद मीन्स क्या होता है, शुक्रिया। तो चलिए एक बार शब्दार्थों को और देख लेते हैं हम लोग। इठलाना मीन्स क्या होता है, इतराना, खुद को सबसे अच्छा दिखाना। तुनकी मतलब थोड़ी नाराज हुई। गुनगुन मीन्स क्या हुआ, नाक से बोलना, धीमे धीमे गाने की आवाज़। सहायता, मदद, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये रहे आपके कुछ शब्दार्थ। अब देखिए इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और गुड बाय।